क्लास 6 हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे मेजरमेंट एंड मोशन चैप्टर 11। इसमें हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द वर्ल्ड। फर्स्टली जब ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, व्हील की इन्वेंशन नहीं हुई थी, उस टाइम द पीपल यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय यूजली वॉकिंग। ठीक है, बाय वॉकिंग दे कवर लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्टेंसेज इन मैनी डेज और इट मे आल्सो टेक ईयर्स। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ व्हील्स टेक प्लेस, व्हील की डेवलपमेंट हुई। ठीक है, आफ्टर दैट आल्सो डेवलपमेंट ऑफ कार्ट्स टेक प्लेस, कार्ट बने। ठीक है, बड़े बड़े लॉग्स के साथ बोट्स बनाएगी एक तरह से फॉर ट्रैवलिंग इन द वाटरवेज, एक जगह से दूसरी जगह थ्रू रिवर्स ट्रैवल करने के लिए। आफ्टर द डेवलपमेंट टेक प्लेस, रेलवेज डेवलपमेंट हुई, रोडवेज डेवलप हुई, स्कूटर, कार्स, बाईसाइकिल्स, आफ्टर दैट स्कूटर्स एंड कार्स, बसेस, ट्रेन डेवलप्स। ठीक है, डेवलपमेंट आल्सो टेक प्लेस, गुड्स आल्सो, गुड कैरियर जो होता था एक जगह से दूसरे गुड्स कैरी करने के लिए ट्रेन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गया है। ट्रेन्स की डेवलपमेंट के बाद वाटरवेज की डेवलपमेंट हुई। ठीक है, बड़े बड़े शिप्स की डेवलपमेंट हुई, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की लार्ज स्केल पे। फिर आगे एक कंट्री से दूसरी जगह कंट्रीज़ में थ्रू शिप्स जो है गुड्स ट्रैवल करने शुरू हो गए। एंड आफ्टर दैट एरोप्लेन्स वर मैन्युफैक्चर्ड ऑन लार्ज स्केल। ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोप्लेन्स उससे क्या हुआ, रिगार्डिंगली गुड्स जो थे इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में हेल्पफुल हुई, एक पर्सन आल्सो। तो दैट वाज रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ हमारी ट्रांसपोर्टेशन। अब मेजरमेंट के बारे में, द यूनिट जैसे लेंथ है हमारी, फॉर एग्जांपल लेंथ, आई विल टॉकिंग अबाउट लेंथ, मास। मेजरमेंट होती है कि यूनिट्स पर्टिकुलर यूज़ होते हैं टू मेजर अ पर्टिकुलर क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो टर्म यूज़ होती है उसे मेजरमेंट बोला जाता है। एंड द यूनिट्स दैट आर यूज आर यूनिट्स, स्टैंडर्ड यूनिट्स। फॉर एग्जांपल लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स, सेंटीमीटर्स आल्सो। ठीक है, किलोमीटर्स आल्सो and millimeters also, and mass is measured in kilograms, grams, milligrams, etc. Now talking about some of the points. सबसे पहले हमारे पास है that is your hand span. The distance usually you use to measure small distance, that is using आपके हैंड को स्ट्रेच कर लेना है between your thumb and the last finger and the smallest finger. The distance will be one hand span, उसे one hand span बोलेंगे। अब आपका नेक्स्ट है फुट स्पैन। ठीक है, आपकी थंब से टो से लेकर हील तक, टो से लेकर हील तक जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ गोइंग टू बी योर आपका फुट स्पैन। अब है कि क्यूबिन। क्यूबिन क्या होता है, आपकी एल्बो से लेकर मिडिल फिंगर तक जो डिस्टेंस होगा, एल्बो से लेकर मिडिल फिंगर तक का डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 क्यूबिन। पेस स्टेप्स या पेस काउंट, पेस काउंट होता है जैसे आप मूव कर रहे हो, जैसे एक स्टेप लेते हो तो वो एक स्टेप से दूसरे स्टेप का डिस्टेंस होता है 30 इंचज़ का, दैट इज़ 1 पेस स्टेप। दिट इज़ आल्सो ये जो जैसे ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड्स हो गए, वहाँ पे जो पिच होती है 22 स्टेप्स की होती है, 22 फुट स्टेप्स की होती है, 22 पेस स्टेप्स की होती है। दिस इज़ हाउ वी विल मेजर। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट की मेजरमेंट कैसे की जाती है। मेजरमेंट ऑफ दी यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जैसे अब मीटर्स, सेंटीमीटर्स हैं, डिफरेंट है। सबसे पहले क्या हुआ था 1760 में, फ्रेंच के या फ्रांस के आप बोल सकते हो रिगार्डिंगली एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन, उन्होंने डेवलप किया था आपका मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, मैट्रिक सिस्टम की डेवलपमेंट हुई थी वो, जो कि बाद में 1670 में उन्होंने डेवलप किया था। 1790 में उसकी स्टार्ट किया गया था उसे यूज़ करना इन द फ्रांस, बट ड्यू टू सम ऑफ डिसएडवांटेजेस लेटर ऑन इन 1960 न्यू स्टैंडर्ड वाज डेवलप इन द होल ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, जिसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स दैट इज कॉल्ड एसआई यूनिट्स दैट आर यूज इन द होल वर्ल्ड फॉर मेजरमेंट्स। इंडिया में भी हर कंट्री में वो यूज़ होते हैं। अदर यूनिट्स वर आल्सो डेवलप लाइक आपका सेंटीमीटर, ठीक है जी, MKS, ठीक है जी, PKS, ठीक है, डिफरेंट आपके डेवलपमेंट की गई इन द यूनिट सिस्टम। जैसे आपको ये आपको विजिबल होगा सेंटीमीटर, ठीक है, उसके बाद आपका दिया हुआ है ग्राम्स एंड सेकेंड, CGS सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आपका है MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड, और आपका उसके बाद है दैट इज़ यू गिवन इज FPS सिस्टम, दैट इज़ फुट पाउंड सेकेंड। अब देखो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन कौन से मेन यूनिट्स। लेंथ को लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए मिलीमीटर और सेंटीमीटर यूज़ होता है। एंड सेकेंड है रिगार्डिंग टॉकिंग अबाउट लार्जेस्ट, थोड़े से बड़ा साइज जैसे पीस ऑफ अ क्लॉथ को मेजर करने के लिए मीटर्स में कैलकुलेट करते हैं। एंड आफ्टर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट अ लार्ज डिस्टेंस, मतलब एक शहर से, एक सिटी से दूसरी सिटी का आपने जाना है, वो डिस्टेंस मेजर होता है, दैट इज़ मेजर इन किलोमीटर्स। नो टॉकिंग अबाउट मास। मास में जितना भी मेजरमेंट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है आपका मिलीग्राम, उससे बड़ा ग्राम, उसके बाद किलोग्राम, और उसके बाद पाउंड्स में भी कैलकुलेट होती है। ठीक है जी। एंड आपका
टन्स में भी, क्विंटल्स में भी कैलकुलेट किया जाता है। ये आपका टेबल है, या प्रॉपर लर्न कर लेना। टेबल इज़ वेरी हेल्पफुल and the questions can be asked from this table in the coming exams. Okay, so keep this in mind and also write this, draw this table in your notebooks. नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। जैसे स्केल के साथ मेजरमेंट यूज जाती है, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गॉजेज, मैनी मोर थिंग्स आर यूज। स्केल की मेजरमेंट मैंने बताई थी कि कभी अपने जब भी मेजरमेंट करनी, प्रॉपर आपकी आइज़ का लोकेशन ऑन द स्केल होना चाहिए। ठीक है जी। सेकेंडली, आपने जब मेजरमेंट करनी है फ्रॉम द 0 पॉइंट से करनी, टिप से कभी भी स्टार्ट नहीं करनी। अगर आपका स्केल ब्रोकन है, आप तो अपने मेजरमेंट जहाँ जैसे 3 सेंटीमीटर से ब्रोक हुआ है, 3 से लेकर 10 सेंटीमीटर मेजर करना है, 3 + 10 13 सेंटीमीटर तक मेजर करोगे, वो आपका 10 सेंटीमीटर कैलकुलेट होगा। ऐसे अपने मेजरमेंट्स करनी है, ध्यान रखने कुछ। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे डिवाइडर्स के साथ। बाकी टॉपिक हमारा कल क्लास में कंसर्न करेंगे। दैट वाज फॉर टुडे। होप सो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो टॉक विद टीचर में कंसर्न कर लेना। थैंक यू।